अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रिडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू क्लास 5 पढ़ रहे हैं। आज हम उसका सबक नंबर 22 काबली अन्नार की बकिया मश्क करने जा रहे हैं। तो चलें आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। हासिलात तोलम। इस सबक की तदरीस के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुख्तलिफ समी ज़राए अबलाग, कहानी, नज़्म वग़ैरह, ऐलान, ड्रामा, हदायत की निशानदही कर सकें। मतन, नज़्म व नस्र को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिक़ा सवालों के जवाब दे सकें और उन्वान तहरीर कर सकें। 12 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल आप बीती लिख सकें। अददी तरतीब का फ़र्क समझकर जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। इसमें सूद और इसमें आला की पहचान और इस्तेमाल कर सकें। आओ पढ़ें। दी गई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानगी से पढ़कर दिए गए सवालों के जवाब दें और इनका उन्वान भी लिखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम की तरह असहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी खिदमत खल्क़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मज़ूरों, यतीमों और बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रातों को मदीना की गलियों में गश्त करते और ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जेब से भारी रकम अदा करके कई गुलामों को आज़ाद करवाया। हज़ारों दिरहम के बदले एक यहूदी से पानी का कुआं खरीद कर मुसलमानों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम किसी साइल को खाली हाथ ना जाने देते। दिगर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी यही तर्ज़ अमल था। सवालात। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किन लोगों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मज़ूरों, यतीमों और बेसहारों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़ारों दरहम के बदले में यहूदियों से क्या खरीदा? हज़रत उस्मान गनी ने हज़ारों दरहम के बदले यहूदियों से पानी का कुआं खरीदा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को कैसे पूरा करते थे? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रातों को मदीना की गलियों में गश्त करते और ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते। आओ कवायद सीखें। आज हम इसमें सूद और इसमें आला के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनकी तारीफ़ पढ़ते हैं। इसमें सूद वो जो किसी इस्म की आवाज़ को ज़ाहिर करे, जैसे बिल्ली की आवाज़ म्याऊं म्याऊं, घड़ी की आवाज़ टिक टिक, इसमें सूद हैं। इसमें सूद लगाकर खाली जगह पुर करें। घंटी की टन टन सुनाई दी। तार पर बैठी चिड़िया चूं चूं कर रही थी। बारिश बरसी छम छम। मुर्गी ने किट किट की आवाज़ निकाली। इसमें आला। सबसे पहले हम इसकी तारीफ पढ़ेंगे। वो इस्म जो किसी औजार या हथियार का नाम हो जिससे कोई काम लिया जाए, इसमें आला कहलाता है, जैसे कलम, कैंची, कंघी वगैरह। दर्ज झैल जुमलों में इसमें आला के गिर्द दायरा लगाएं। धोबी ने कपड़े इस्त्री किए। यहाँ पर आला क्या है? इस्त्री। वेरी गुड। सुई में धागा डाल दो। यहाँ पर आला क्या है? जी, सुई। इसकी घड़ी कीमती है। घड़ी क्या है? इसमें आला है। चाकू तेज है। चाकू इसमें आला है। सिपाही ने बंदूक उठाई। बंदूक इसमें आला है। आओ नया लिखें। किताब की आप बीती लिखें कम से कम 12 से 15 जुमलों पर।
इस सबक से क्या अखलाकी नतीजा निकलता है? अपने इर्द गिर्द से इस तरह का कोई वाक़या तहरीर करें। अददी तरतीब का फ़र्क समझते हुए इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। जैसे 17 से 17वीं 17वीं, इनको हम जुमलों में भी इस्तेमाल करेंगे। आज हड़ताल का 17वां रोज़ है। 17वें रोज़ भी हड़ताल जारी रही। 29वां, आज 29वां रोज़ा है। 29वीं, हमने 29वीं रोज़े की अफ्तारी करवाई। आओ काम करें। इस सबक को ड्रामे की शक्ल में जमात के कमरे में पेश करें। तो प्यारे बच्चों, आज हमने एक बहुत ही अच्छा पैराग्राफ पढ़ा, उसके सवालों के जवाब दिए। इसके साथ ही आज हमने एक नई चीज़ सीखी है, इसमें सूद और इसमें आला में फ़र्क क्या होता है। हमने देखा कि जो भी चीज़ों की आवाज़ें हमें आती हैं उनको क्या कहते हैं, इसमें सूद कहते हैं, और जो हम आला या हथियार इस्तेमाल करते हैं उसे इसमें आला कहते हैं। इसके साथ ही साथ हमने बहुत सी नई चीज़ें सीखी हैं। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।